नमः। जय बोलिए जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री वसुनंदी महामुनि राज्य की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की जय। नमोकार महामंत्र की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जयकारा जिन देव का। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम जिन शासन में पल्लवित व पुष्पित आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज पुनः यहाँ पर आप जिनेन्द्र देव की संगति, गुरुओं की संगति करने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि आप जानते हो कि गुरुओं की और जिनदेव की संगति करने पर हमारे जीवन में सुख शांति के सूत्र प्राप्त होते हैं। हम साधु जैसे बने ना बने, लेकिन हमारे जीवन में संतों से प्रवृत्ति जरूर हो जाती है। महान भाव, आप लोग सिद्ध क्षेत्र, आश्रय क्षेत्र आदि पे दर्शन करने जाते हो, वंदना करने जाते हो, तो उसका पुण्य कब मिलता है? उसी समय मिलता है क्या? कुछ समय के बाद मिलता है, अगले भव में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर नीतिकारों ने बताया है कि साधु की संगति करने पर कब पुण्य मिलता है? साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि सादेवा कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। साधूनां तीर्थम पुण्यम, जो पुण्य तीर्थ पर वंदना करने पे मिलता है, वो तो कब मिलेगा पता नहीं। 1 साल बाद मिलेगा, 1 जन्म बाद मिलेगा, या 5 जन्म बाद मिलेगा। लेकिन साधु नाम दर्शन पुण्यम, लेकिन साधु के दर्शन करने पर वो पुण्य तुरंत की तुरंत मिलता है। जैसे ही आपने साधुओं के दर्शन किए, उनकी वंदना की, उनकी पूजा की, उनकी भक्ति की, अंतरंग में एक उल्लास होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और महाराज ने मुस्कुरा के देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ऐसा लगता है हमारी 2000 किलोमीटर की यात्रा सफल हो गई। हम लोग मुंबई थे तो बहुत सारे भक्त गुरुजी के पास, कोई राजस्थान से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई यूपी से जा रहा है। इतनी लंबी दूरी तय करके जाते और गुरुदेव के पास पहुंच के नमस्तु करते, और गुरुदेव बस इतना ही आशीर्वाद, सब ठीक है, इतना पूछा, उनकी सारी थकान निकल गई। बोले महाराज आना सफल हो गया। महान भाव, हमारे जीवन में हम संगति तो करते हैं, लेकिन हम संगति करें तो करें किसकी? बात ये है, साथ तो रहना पड़ेगा, बिना साथ रहे काम नहीं चलने वाला। चाहे आप अपने बच्चों के साथ रहो, चाहे पड़ोसी के साथ रहो, चाहे संत महंतों के साथ रहो, चाहे ज्वारी कबाबी शराबी के साथ रहो, चाहे परमात्मा के साथ रहो, साथ तो रहना पड़ेगा। बिना साथ रहे काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ बताया संगति का तात्पर्य होता है सत्य यानी कि सज्जन, और संग यानी कि संगति। सज्जनों की संगति करना वो संगति कहलाती है।
दुष्टों की संगति करना संगति नहीं कहलाती, कुसंगति कहलाती है। महान भाव। तो जीवन में हम सत्संगति करें, आर्य पुरुषों की संगति करें, क्योंकि दुष्टों की संगति करने पर वो तो मरण को प्राप्त होता ही है, दुर्गति को प्राप्त करता ही है, लेकिन जो उसके साथ है वो भी मुसीबत में फंस जाता है। मान लो कोई चोर है और वो चोरी करके आया और आपसे 2 मिनट बात कर रहा है, उसी समय में किसी ने फ़ोटो खींच लिया, और जब वो चोर पकड़ा गया तो वो फ़ोटो भी उसके फ़ोन में मिला। उस चोर ने सेल्फी ले ली आपके साथ, और जब पुलिस वालों ने उसका फ़ोन चेक किया तो आपकी फ़ोटो भी उसके साथ। तो क्या होगा? पुलिस वाले आएंगे, आपको पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे और ले जाएंगे। आप कहोगे भैया मैंने चोरी ना की, बोले वो तो ये फ़ोटो बता रहा है की ना की। तो चोर के साथ रह रहा है तो साहूकार होगा क्या? सच में उसने चोरी ना भी की तो भी उसे सज़ा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उसने चोर की संगति की। और एक व्यक्ति है जो महाराज के पास आया, चरणों में बैठा और एक फ़ोटो खिंचाया और चला गया, और रिश्ते वाले आए और फ़ोटो वो दिखा दिया, बोले रिश्ता पक्का। क्यों? क्योंकि वो महात्माओं के साथ बैठा है। बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज जी हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो हम क्या करें? लेकिन हाँ, इतना कहना चाहेंगे, अगर आप अपनी बिटिया की शादी करो तो एक बार एक काम जरूर करना, चाहे उसका घर देखना नहीं देखना चलेगा, उसके माता पिता कैसे हैं, लड़के के क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं चलेगा, उसका मकान छोटा है बड़ा है चलेगा, उसके पास बैंक बैलेंस कम है ज़्यादा है चलेगा। तो महाराज क्या देखें फिर? उसके मित्रों को देख लेना, जैसे उसके मित्र होंगे वैसा ही वो होगा, उसके अलावा वो हो ही नहीं सकता। चाहे माता पिता धर्मात्मा हैं तो जरूरी नहीं है बेटा भी धर्मात्मा हो। पता चला बेटा सुबह कुल्ले शराब की बोतल से कर रहा है, और ज़रूरी नहीं जिसके माता पिता गंदी आदतों के शिकार हैं उनका बेटा भी गंदा हो सकता है वह बेटा धर्मात्मा हो। तो महान बाप, इसलिए कभी दुर्जन की संगति नहीं करना। समुद्र कितना बड़ा होता है उससे कोई बांध सकता है क्या? लेकिन उसने लंका को शरण दी तो वह भी बंधन को प्राप्त हो गया। जो हमेशा अपनी मर्यादा में रहता था, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन लंका समुद्र के बीच में थी, इसलिए उस समुद्र के ऊपर भी पुल बनाया गया, बंधन को प्राप्त किया गया। लोहे को तुम साथ रखोगे किसके? पारस मणि के, तो वह लोहा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। और अगर ऐसे ही अपनी आत्मा को गुरुओं के पास रखोगे तो वो भी परमात्मा बन जाएगी। एक बार एक ब्राह्मण था, उसने सोचा बहुत देख लिया जीवन में, पूरा जीवन निकल गया भीख मांगते मांगते, लेकिन कुछ नहीं होता, चलो आज आत्महत्या कर लेते हैं। वह आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मार्ग में देखा एक वृक्ष के नीचे एक सिंह बैठा है। सिंह को देखते ही हाथ पैर कांपने लगे, और सिंह ने उसे देख लिया, और जैसे सिंह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो उसी वृक्ष के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। बोले सिंह तुम कहाँ जाते हो? बोले दिखता नहीं, सामने शिकार है। बोले ये शिकार नहीं है, ये महात्मा है, ये ब्राह्मण है, ये पूजा पाठ कराता है, क्रियाकांड कराता है, लोगों को पापों से मुक्त कराता है, और तुम इसकी हत्या करने जा रहे हो।
तुम्हें ब्राह्मण की हत्या का महादोष लगेगा। बोले तो क्या करूं? बोले तुमने जो लोगों को मार के उनके गहने यहाँ पे छुपाए वो दे दो इसे, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। शेर ने वैसा ही किया। जहाँ ज़मीन में कुछ गज मोती थे वो निकाल के उसको दे दिए। ब्राह्मण खुश हो गया, मोती लेके गया बाजार में बेची, अब तो उसके घर में अच्छी धनराशि हो गई। लेकिन कहते हैं ना, बैठे बैठे खाने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं नरेंद्र भैया, बैठे बैठे खाने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। वही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, पिछला पुण्य उसे तुम अब खा रहे हो, अब पुण्य नहीं कमाओगे तो कब करोगे? तो अब पुण्य करना तो पड़ेगा, पिछले पुण्य को कब तक खाओगे? और वैसे जो ब्राह्मण था खाता रहा, कमाना धमाना है नहीं, सब छोड़ दिया, पूरी धनराशि खत्म हो गई। उसने सोचा चलो दोबारा से चलते जंगल में, वही शेर मिलेगा, धन देगा और अपनी मौज। गया तो संयोग के वसात वो शेर वहीं मिल गया। शेर ने जैसे ज़मीन खोद के उसको गजमोती दोबारा देना चाहा, लेकिन अब की बार उस पेड़ पे कौवा बैठा था। कौवे ने कहा, अरे शेर, अरे राजन, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले दिखता नहीं, ब्राह्मण को धन दे रहा हूँ। बोले काहे का ब्राह्मण? छल कपट करता है, कोई क्रियाकांड नहीं, ढोंग करता है, पाखंडी है। बोले तुम्हारा शिकार सामने, तुम भूख से मरे जा रहे हो, ऐसे मूर्खता भरे कार्य कर रहे हो? तुम शेर होके, तुम राजा होके ऐसे कार्य कर रहे हो, शोभा नहीं देता। बोले ये कोई ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शिकार है, तुम अपनी क्षुधा मिटाओ। शेर ने कहा बात तो सही कहता है, मैं भूखा मर रहा हूँ और मेरे सामने शिकार फिर भी मैं ना खाऊं, ये तो गलत है। उसने एक झपट्टा मारा सिंह ने और वो ब्राह्मण के प्राण पखेरु हो गए। सिंह भी वही था, ब्राह्मण भी वही था, लेकिन फर्क कहाँ पड़ा? कौवे और हंस में। पहले कौवा बैठा था तो उससे उस सिंह ने पुण्य का अर्जन कर लिया, और अब पहले हंस बैठा था तो पुण्य कमा लिया, और अब कौवा बैठा तो पाप कमा लिया। महान बा संगति का जीवन में बहुत बड़ा असर देखा जाता है। धूप होती है, गर्मी होती है, गर्मियों के दिनों में हवा चल रही है तो वो क्या बन जाती है? लू बन जाती है। वो हवा चुभने लगती है, बाहर निकल नहीं सकते, चट्टानें गरम, दीवारें गरम, छत गरम, सब कुछ गरम और दिमाग भी गरम। और सर्दियों में वही हवाएं ठंडी हो जाती हैं, मकान ठंडा, दुकान ठंडी, छत ठंडी और दिमाग भी ठंडा। चुपचाप रजाई ओढ़ के बैठे रहते हो, कोई काम दाम की चिंता नहीं, शांति से पड़े रहते हो। प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? संगति का। हवा वही है लेकिन मौसम अलग हो गया। उस हवा ने गर्माहट की संगति की तो गर्म हो गई, और ठंडक की संगति की तो ठंडक हो गई। महान बात। हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसे संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज आप लोग यहाँ पूजा विधान कर रहे हो और स्वप्न में भी आएगा तो पता चलेगा, अरे वाह, मैं पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, शांति विधान कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। स्वप्न में भी वही आया तो क्या कमाया? पुण्य कमाया। क्यों? क्योंकि आपने पहले ऐसी संगति की जिससे आपके स्वप्न भी अच्छे आ रहे हैं, और तुमने दिन भर गाली दी, गलोच दी, और आप दे भी नहीं रहे, कोई दूसरा किसी और को दे रहा है, आप उसके साथ खड़े हो। तो आज तो आप मीठा मीठा बोल रहे हो, कल भी मीठा मीठा बोल रहे हो, और 5 दिन उसके साथ रहे, ना चाहते हुए भी तुम्हारे मुंह से गाली निकलने लग जाएंगी। कई लोगों को जानते हम पहले बहुत अच्छे थे, अब कई बार ना चाहते हुए भी उनके मुंह से गाली निकल जाती है। हम उन्हें टोकते हैं, बेटा देखो ये अच्छी बात नहीं है गाली देना। बोले महाराज क्या करूं?
ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, ना चाहते हुए भी गाली निकलती है मुँह से। तो किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव है। महान भाव। आप सम्य शिखर जी जाते हो, गिरनार जी जाते हो, पावापुर चंपापुर जाते हो, तो कैसा लगता है? आनंद आता है, शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र की तुमने संगति की। वहाँ की वर्गणाएं, वहाँ का वातावरण, वहाँ के भावनाएं, वो आपको प्रभावित कर रही हैं। और आप किसी होटल में जाओ, पब में जाओ, स्विमिंग पूल वगैरह जहाँ लोग होते वहाँ जाओ, जहाँ कुछ गंदे कार्य होते वहाँ जाओ, जहाँ शराब का अड्डा वहाँ जाओ, जहाँ वैसे आदि होती है वहाँ जाओ, तो आपके मन में माला करने का भाव आएगा या विषय भोगने का भाव आएगा? किसका आएगा? माला अगर रखी भी होगी तो माला को उठा को बाहर, पहले आनंद लेंगे, मजे लेंगे, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि संगति का प्रभाव है। इसलिए जीवन में कभी बुरी संगति नहीं करना। दुष्टों की संगति तो करना ही मत, क्योंकि उनका स्वभाव है दुष्टता। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव गर्माहट है, नमक का स्वाद खारापन है, लड्डू का स्वाद जो मिठास है गुड़ है, चीनी है उसका स्वभाव मिठास है। ऐसे दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव ही दुष्टता है। तुम कितना भी कर लेना, कितना भी अच्छा कर लेना, वो दुष्ट ही रहेगा। पारसनाथ स्वामी ने 10 बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी वो दुष्ट का दुष्ट ही रहा। हर बार क्षमा किया, लेकिन दुष्ट बदला नहीं। ऐसी महान भाव। एक पक्षी था हंस, जो तालाब के किनारे बैठा था। उसने देखा एक चूहा नदी में गिर के बह के जा रहा है। उसे चूहे पे दया आई, उसने अपनी चोंच से पकड़ के जल्दी से चूहे को नदी के बाहर निकाला और देखा ही तो काँप रहा है, ठंडी लग गई। उसने अपने बड़े बड़े पंखों से उसे अंदर ले लिया और उसको गर्माहट देने लगा। कुछ समय हुआ, चूहे को गर्माहट महसूस हुई, ठीक हो गया और उसने उस हंस के सारे पंख को तर डाले। इतने में एक शिकारी आया, उसने देखा हंस बैठा है, तीर चढ़ाया और जैसे छोड़ा, हंस ने कहा मैं तो उड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे पंख फैला के उड़ने लगा, पता चला मेरे तो पंख ही कट गए। तुमने जिसको शरण दी उसी ने तुम्हारे पंख काट दिए। इसलिए जीवन में कभी दुष्टों के साथ नहीं रहना। महान बात, जब भी रहो अच्छों के साथ रहो, लेकिन प्रारंभ में तो आपको सत्संगति की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में तुम परिपक्व हो गए तो वो तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव ना दिखा पाएगी। जैसे कच्ची मिट्टी होती है, उसका घड़ा बना दिया, अभी कच्चा है तो उसे अभी पानी से दूर रखो। पानी अगर पड़ गया तो वो मटका बिगड़ जाएगा, वो कीचड़ बन जाएगी। जब तक वो पक ना जाए, पक्का ना हो जाए, अग्नि से तप ना जाए, तब तक पानी से दूर रखना। और जब पक गया तो पानी कुछ भी अपना असर ना दिखा पाएगा। ऐसे जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक धर्मात्मा हैं, जो अभी धर्म से जुड़े हैं, उनको अभी कुसंगतियों से दूर रहना चाहिए। तुम जुड़े हो और तुम वहाँ पुणे चले गए तो भटक जाओगे। प्रारंभिक दीक्षार्थी है, प्रारंभिक संयमी है, उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गंगा नदी में जो बालू रेत है, उसका एक एक कण पूज्य मानते हैं वैदिक परंपरा में। क्यों? क्योंकि उसने गंगा की संगति कर ली। और अगर कीचड़ में तुम ताज़ा फल लाए विदेश से और एक फल कम से कम 5,000 रुपये का है और वो कीचड़ में गिर जाए तो वो फिर शुद्ध माना जाएगा? अशुद्ध? अशुद्ध। और एक सामान्य सी मिट्टी है, वो गंगा में गिर गई तो वो शुद्ध मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। महान भाव। यूँ तो संगति पे कहने के लिए बहुत कुछ है। पानी का रंग कैसा होता है? पानी तेरा कैसा रंग, जैसे रंग का मेरा संग। जैसा पानी में रंग डालोगे वैसा पानी हो जाता है।
तुमने पानी में काला रंग डाला तो काला हो गया, तुमने नीला डाला तो नीला हो गया, पीला डाला तो पीला हो गया। ऐसे ही हम जैसे लोगों की संगति करते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। संयम भैया एक बात बताओ, अगर इतनी बड़ी दीवार है और इसको आपके लिए टाइम दिया जाता है 2 सेकंड में पूरी को ब्लैक करना है, कैसे करोगे? पूरी दीवार, ये सामने दीवार है, इस पूरी दीवार को ब्लैक करना है और मात्र समय 2 सेकंड का। नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। उसका एक उपाय, तुम काला चश्मा लगा लो। तुमने काला चश्मा लगाया, पूरा काला काला हो गया। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में जैसी संगति का चश्मा लगेगा तुम्हें वो वैसा ही दिखाई देगा। जिसकी आंखों में बुराई का चश्मा लगा हुआ है उसे हर जगह बुराई दिखाई देती है, और जिसकी आंखों में अच्छाई का चश्मा है, जिसकी चेतना में अच्छाई का चश्मा है, सद्गुणों का चश्मा है, उसे हर जगह अच्छाई दिखाई देती है। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ कहीं जा रहे थे, मार्ग में एक श्वान मरा हुआ पड़ा था, तो कुछ पांडव अपने मुंह पे हाथ लगा के निकल गए। अर्जुन ने कहा केशव देखो तो सही, इस श्वान से कितनी बदबू आ रही है। बोले पार्थ बदबू नहीं, देखो इसके दांत कितने अच्छे हैं, क्या हीरे की तरह दांत चमक रहे हैं। बोले केशव तुम्हें दांत की पड़ी है, देखो पूरा शरीर में कीड़े पड़े, बदबू आ रही है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन केशव ने क्या देखा? उस श्वान के दांत देखे जो चमक रहे थे, लेकिन औरों ने, किसी ने बदबू देखी, किसी ने कीड़े देखे। लेकिन जैसी जिसकी दृष्टि होती है, जैसी संगति होती है, वो वैसा ही होता है। महान भाव, पैसे तो कहने को बहुत है, लेकिन एक छोटा सा रूपक सुना के अपनी शब्द श्रृंखला को फिर विराम देंगे। साधु की संगति करने से क्या होता है? एक रोहिणी नाम का चोर था, वो बहुत चोरी करता, और जब उसके पिता की मृत्यु समीप आई तो उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा बेटा मैं तुझसे 2 वचन लेना चाहता हूँ। बोले क्या पिताजी? बोले बेटा मुझे वचन दे, इस समय महावीर का बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है। ये घटना है महावीर स्वामी जब केवली बन गए थे। इस समय महावीर का बहुत बड़ा आतंक है, उसके अनुयायी जगह जगह घूम रहे हैं, जो भी उनके पास जाता है उनके जैसा हो जाता है। तो कभी भी उनके जो अनुयायी हैं उनके पास नहीं जाएगा, उनकी वाणी नहीं सुनेगा। पहला वचन। और दूसरा वचन, जो हमारा पुश्तैनी काम है, काहे का? ब्याज का नहीं, चोरी का। जो हमारा काम है पुश्तैनी, चोरी का, ये काम बंद नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वज करते आए, मैंने किया, अब तुम करोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारी पीढ़ी करेंगी, ये काम बंद ना हो जाए। बोले जी पिताजी, वचन दिया। और अपने पिता को जैसे ही वचन दिया, वो चोर का पिता मर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। महान भाव, नगर में चोरियां होने लगी और वह चोरी करते करते पहुंच गया राजगिरह नगर, मगध देश, जहाँ पर राजा बिंबिसार राज्य करते थे, जिनका नाम आता है श्रैणिक। उनके पुत्र जो महामात्य थे अभय कुमार। नगर में हाहाकार मचने लगा, प्रतिदिन चोरियां होने लगी, लूटपाट होने लगी। राजा श्रैणिक ने कहा अभय कुमार जरा पता तो लगाओ, ये चोर कौन है जो पकड़ में ही नहीं आता। बोले राजन आप चिंता ना करो, ये शीघ्र ही आपके सामने होगा। और वह अभय कुमार 20 बदल के उसे ढूंढने लगा और पहुंच गया उसी चोर के ठिकाने पे। और वह दिन में सो रहा था। बढ़िया, चोरों की आदत है, रात में चोरी करेंगे, दिन में बढ़िया सोएंगे।
और सो रहा था और उस सोते हुए को बांधा, सैनिकों से उठवाया और लाके राजा के सामने पेश कर दिया। बोले राजन, यह है चोर जिसने नगर में लोगों को दुख दे रखा है। लोग शांति से सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे। वो चोर भी बहुत बड़ा खेला हुआ खिलाड़ी था, ऐसे थोड़ी था। उसने कहा चोर, ये चोर क्या होता है? राजा ने कहा तुमने चोरी की। जैसे ये बात उस चोर ने सुनी, उसने अपने दोनों कानों पे हाथ लगा लिया। बोले राजन, आप क्या कहते हो? चोरी? चोरी शब्द बोलना भी महापाप है, और मैं चोरी करके मुझे दुर्ग भी नफरत कर रहा है। अबे कुमार, तुमसे जरूर कोई गलती हो गई है। बोले नहीं राजन, मैं ठीक कहता हूँ, यही चोर है। बोले पहले सबूत दो, मैं ऐसे नहीं मान सकता। बोले मुझे 7 दिन का समय चाहिए, मैं पुनः आपके लिए सबूत के साथ इसे आपके सामने पेश करूँगा। बोले ठीक है। और उसने एक कक्ष बनवाया जिसमें रत्नों का प्रकाश, दिव्य सैया, सब कुछ ऐसी रचना थी मानो स्वर्ग हो। और कुछ अपनी दासियों को रत्न आभूषण पहना के उस कक्ष में छोड़ दिया। और उस चोर के लिए भोजन में कुछ विषैला पदार्थ मिला के खिला दिया, जिससे उसे नींद आ गई। और उसके वस्त्र आदि बदले, कानों में कुंडल, गले में हार, देवों जैसे दिव्य वस्त्र पहना दिए और उठा के उस दिव्य सैया पे लिटा दिया। जब उसके नेत्र खुले तो देखने लगा मैं कहाँ गया। चारों तरफ देखा रत्नों का प्रकाश, और जो पास में दासियाँ थी वो कहने लगी हे स्वामी जागिए जागिए, आप हमारे पुण्य के उदय से स्वर्ग लोक में आए हो। स्वर्ग लोक? मुझ जैसा पापी स्वर्ग में? मैंने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया, कभी उपकार नहीं किया, कभी अच्छा नहीं किया, हमेशा लूटपाट की। और हम जैसे पापी स्वर्ग में? तो जो परमात्मा जैसे काम कर रहे हैं, धर्मात्मा हैं, वो कहाँ जाएंगे? विचार करने लगा। लेकिन जैसे कहने वाला था मैंने चोरी की, उसी समय कुछ बात याद आ गई। क्या हुआ था, कुछ समय पहले घटना घटी कि वे चोरी करके भाग रहा था, और भागते भागते उसके पीछे सैनिक पड़ रहे थे। तो जिस रास्ते से उसे निकलना था वहाँ पे 2 बैलगाड़ी फंस गई, रास्ता बंद था। तो उसने सोचा चलो दूसरे मार्ग से भागता हूँ, तो वहाँ पे कीचड़। अब तीसरा एक ही रास्ता था जो जैन मंदिर के आगे से निकलता था, और उसका नियम था मैं साधुओं के पास नहीं जाऊँगा, उनकी वाणी ना सुनूंगा। लेकिन बोले मुझे सुननी थोड़ी है, मैं तो जल्दी से भाग जाऊँगा। और जैसे मैं भाग रहा था, संयोग के वसात उसी मंदिर के सामने एक बड़ा सा सूल उसके पैर में आर पार हो गया, और वह 4 कदम भी ना चल पाया और मंदिर की सीढ़ियों पे ही बैठ गया। अब करें तो क्या करें, सैनिक पास में आने वाले हैं। और मंदिर में उसी समय मुनिराज का उपदेश चल रहा था। अब कांटा भी निकालना है। उसने जल्दी से अपने दोनों कानों में उंगली दे ली कि महाराज की एक भी बात मेरे अंदर ना आ जाए। और उसने जल्दी से एक उंगली निकाली, कांटा निकाला और भाग गया। लेकिन इतनी देर में 2 शब्द उसके कान में चले गए, और उनको वो बुलाना चाह रहा था फिर भी नहीं बुला पा रहा। क्योंकि जिस चीज़ को हम जितना बुलाते हैं
चाहे वह इंसान हो, चाहे बातें और चाहे कोई जगह, वो उतनी ज़्यादा याद आती है। और वो दो बात कौन सी थी कि देवों की परीक्षाएं नहीं होती और दूसरी देवों की आंखें नहीं झपकती। कोई कहता है ना हमने उस वेंतर की परीक्षाएं देखी, महाराज जी झूठ बोल रहा है, क्योंकि देवों की वेंतरों की परीक्षाएं नहीं होती हैं और उनकी आंखें नहीं झपकती। कभी कोई रात्रि में मिल जाए और देख लेना उसकी आंखें नहीं झपक रही, परीक्षाएं नहीं पड़ रही, तो नमोकार मंत्र शुरू कर लेना, बच जाओगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये पहचान है दो पक्की, बाकी वो अपनी विक्रिया से क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन उसने देखा जब वो देवियाँ का रूप रख के वो दासियों से कह रही थी स्वामी आप हमारे देव बने हो, तो बोलने लगे देवी होती तो इनकी परीक्षाएं क्यों पड़ रही है और इनकी आंखें भी झपक रही हैं। जरूर इस राजा ने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। तो वो भी कहने लगे हाँ मैंने 6-6 महीने के उपवास किए, मैंने दान दिया, मैंने पूजा की, मैंने गुरुओं की सेवा की, मंदिर बनवाए हैं, भोजनशालाएं खुलवाई। अब इधर अभय कुमार पूछे कुछ बोला क्या? बोले कुछ नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा मैंने पूजा पाठ की, मैंने दान दिया, मैंने साधुओं की सेवा की, विधान कराए, मंदिर बनवाए, यात्राएं की। बोले इसे पकड़ो ले चलो राजा के पास, ये ऐसे नहीं मानेगा। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा अभय कुमार क्या कहते हो? बोले राजन ये झूठ बोल रहा है, आप मुझे आज्ञा दो, मैं अभी इसको फांसी की सज़ा दे देता हूँ। बोले नहीं दे सकते। राजा शरण भी थक गए। अब वो खुद बोले चोर से कि रोहिणी सच बताओ तुमने चोरी की क्या? बोले राजन मैंने आपसे कह दिया ना मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की। राजा बोलने लगा अगर तुम बता देते हो मैंने चोरी की तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ और आधा राज्य दे दूंगा। अभय दान का मतलब जानते हो? प्राण दान। अब तो खुश। बोले जब राजा ने संकल्प ले लिया मुझे अभय दान देने का, उसी समय कहा हाँ राजन मैंने चोरी की, जितनी भी चोरी हुई नगर में वो मैंने की। उसने इतना कहा अभय कुमार ने निकाली तलवार, उसके गर्दन पे वार। लेकिन जैसे उसकी गर्दन कटने वाली थी राजा शरणक ने कहा अभय कुमार ठहरो, तुम भूल गए हमने इसे वचन दिया है अभय दान का, इसे तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले पिताजी राजन ये आपके सामने और ये अपने गुनाह कबूल कर रहा है। बोले कुछ भी हो जाए अब नहीं दे सकते तुम इसे दंड। अब चोर कहने लगा मुझे अब आपका आधा राज्य नहीं चाहिए। बोले अच्छा है बच गया राज्य, तो क्या चाहिए? बोले अब मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। बोले पूरा राज्य तुझे दे देंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमारी जो बीवी बच्चे वो कहाँ रहेंगे? बोले मुझे किसने कहा तुम्हारा राज्य चाहिए? मुझे तो अब वो राज्य चाहिए जिसे कोई छीन ना सके। अगर वो महाराज के 2 शब्द मेरे कान में ना पड़ते तो ये अभय कुमार तो मुझे मार ही डालता। उन महाराज की वजह से मेरे प्राण बच गए। अब तो मैं उन महाराज के पास ही जाऊंगा और जिस राज्य के वो स्वामी हैं मैं भी उस राज्य को पाऊंगा। और वह जाकर मुनिराज से दीक्षा ले लेता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। महान भाव क्षण भर की साधु की संगति की तो उसके प्राण बच गए, वो संत बन गया, महात्मा बन गया और परमात्मा बन गया। तो आप लोग भी साधुओं की संगति करो, इसी में जीवन का सार है। पता नहीं किस मुसीबत में साधु की कौन सी बात आपको याद आ जाए और आप उस मुसीबत से निकल जाओ। तो महान बाबा आपके लिए इतने ही आशीर्वाद। सदैव सज्जनों की साधु संतों की संगति करें, इसी में जीवन का कल्याण है। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इतना कहते हुए परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि श्री संयमानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य मुनि श्री